नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जन्नत असद से। जन्नत हमारे एफसी कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन में मेजर की स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं। जी जन्नत, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आप आज हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाएँ। बताइए ज़रा कुछ हमारे नाजरीन को कि आप एजुकेशन के साथ साथ और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्ट प्ले कर रही हैं। जब मेरी डिग्री स्टार्ट हुई एफसी कॉलेज में तो उसके साथ ही साथ मैंने अपना को करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा मेरा रुझान था, बिकॉज़ मुझे शुरू से ही बचपन से ही बहुत शौक़ था एक्टिंग का। मुझे शुरू से लगता था कि मैं कोई ना कोई नया कैरेक्टर बना सकती हूँ, या जो कैरेक्टर अगर मुझे दिया जाए तो उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब मुझे इतनी सेंस थी शुरू से ही कि एक एक्टर, जब आपको कोई कैरेक्टर दिया जाता है तो उसके अंदर से आपने पहले अपने आप को मार देना होता है। तो उसी शौक़ को जो है मेरा एफसी ने ही, मैं ये कहूँगी कि बूस्ट किया, क्योंकि यहाँ पर मुझे सबसे पहला चांस मिला थिएटर परफॉर्म करने का। एफसी कॉलेज कब ज्वाइन किया था? मेरा 1920 से बैच स्टार्ट हुआ था और जनवरी फॉल से, और उसके बाद अब मैं ग्रेजुएट हो रही हूँ। मेरे 4 साल मुकम्मल हो गए हैं यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर आते ही, क्योंकि कोविड था, कोविड जैसे ही ख़त्म हुआ और यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई तो मैंने ये ड्रामेटिक्स वगैरह में भी पार्ट लेना शुरू कर दिया। और फिर मेरा पहला प्ले आया जिसमें मैंने एक्ट किया। फिर उसके बाद मुझे जिस कदर प्रेज़ किया गया और जिस कदर मुझे प्यार मिला, मुझे अभी तक याद है कि 700 की कैपेसिटी है। कौन सा ड्रामा कौन सा था? और मेरा सितारा का किरदार सिंक्लेयर जी सिंक्लेयर में था, और मेरा सितारा का किरदार था, और अभी तक सब मुझे इस नाम से बुलाते हैं। प्ले का नाम था शबो रोज़, और उसके अंदर मेरा लीड कैरेक्टर था। और उसके बाद 700 की कैपेसिटी में 800 प्लस लोग देखने आए हुए थे। फिर मैंने सिट्रस के साथ काम स्टार्ट किया, जिससे मुझे मेरा पहला डेब्यू मिला, जो एक कमर्शियल था। मैंने ऑलवेज़ का कमर्शियल किया, विच वॉज़ काइंड ऑफ वेरी स्टीरियोटिपिकल। एक मैंने चीज़ भी तोड़ी, क्योंकि लड़कियां अक्सर नहीं करती हैं, मना कर देती हैं। मुझे उस चीज़ के लिए भी बहुत प्रेज़ किया गया और फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट थी। और उसके अलावा वो विल्स एंड वे प्रोडक्शन वालों का था। उसके बाद मुझे डिफरेंट एक मुझे लेज़ का ऑफ़र आया, और फिर उसके बाद इसी तरह स्टिल्स के और कमर्शियल्स के आ रहे थे, जिसके साथ साथ मैंने अपने एक्टिंग में भी, क्योंकि मेरी डिग्री साथ चल रही थी तो मैं बिल्कुल प्रॉपर पूरा एक्टिंग की तरफ नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरी स्टडीज़ मेरी प्रायोरिटी थी। तो उसके लिए अब जैसे ये मुकम्मल हो रहा है तो मैंने अपनी एक दफ़ा किस्मत आजमाने के लिए मैं कराची जाऊंगी इंशाल्लाह। सही है, सही। चलें आपसे पूछते हैं कि आप कराची किस मकसद और कौन से एम्स लेके जाएंगी, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि आप तो बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। जी जी। और आपने बताया था कि आप मुख्तलिफ प्लेस भी और छोटे छोटे स्किट्स भी लिखती हैं जी। तो कुछ थोड़ा सा बताएं स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से कि कैसे स्क्रिप्ट राइटिंग स्टार्ट की, और अब तक कितने स्क्रिप्ट्स आप लिख चुकी हैं? अब तक तो बहुत ज़्यादा लिख चुकी हूँ, मेरे पास खुद के पास भी काउंट नहीं है उनका। और शौक़ इस तरह से पैदा होता था कि अगर मैं कोई चीज़ देख रही होती थी, या मुझे अक्सर आदत है कि मैं क्रिटिक बहुत ज़्यादा करती हूँ हर चीज़ के ऊपर। तो इवन मैं कोई फ़िल्म भी देख रही हूँ या कुछ भी देख रही हूँ तो उसके अंदर अगर मेरी कोई क्रिटिक है तो उसको मैं साथ ही नोट डाउन कर लेती हूँ। नोट डाउन करने के साथ साथ उसको फिर मैं मज़ीद बेहतर अपने आइडियाज़ उसके अंदर लाते लाते फिर मेरे पास एक नई चीज़ आ जाती है, और उसको मैं फिर अपने लिहाज से जब शुरू से लिखती हूँ तो वो मेरी एक अपनी इंडिविजुअल स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है, जिसको मैंने बहुत सारी जमा की हुई हैं तब के लिए जब मैं एक अच्छी फिल्म मेकर बन जाऊँगी तो मैं उन स्क्रिप्ट्स को आप सबके सामने लेकर आऊँगी। इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि आपका फ्यूचर ताबनाक हो और आप बहुत सारी फिल्म्स बनाएं भी और उसमें काम भी करें। मुझे याद है कि आपने एक मरतबा ये भी कहा था कि आप किसी किताब पे काम कर रही हैं। जी जी। और ज़रा उस के बारे में बताएं कि वो कौन सी किताब है और उसमें वो मैंने कौन सी कहानियाँ मौजूद हैं? ज़रूर, वो मैंने लिखना शुरू की थी जब मैं इंटरमीडिएट के फ़र्स्ट ईयर में थी, और तब मुझे थोड़ा बहुत एहसास होना शुरू हुआ कि हम जिस सोसाइटी में आजकल रह रहे हैं वो ज़्यादा इस चीज़ की तरफ मतवज्जे है कि लोग किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं या किस तरह से लेके चल रहे हैं हर चीज़ को सोसाइटी के अंदर, ना कि इस तरह से कि उनकी इमोशनल अटैचमेंट क्या है हर चीज़ के साथ।
और मेरा ख्याल है कि जिस जनरेशन में मैं अब जेनजी हूँ, 2000 की पैदाइश हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मेरी जो जनरेशन है, ये वाली जो चल रही है, इसके अंदर हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, सुनने के लिए कोई नहीं है। और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने लिखना शुरू किया। लिखते लिखते मुझे इस बात का एहसास हुआ कि क्यों ना इसको एक किताब की शक्ल दे दी जाए। तो ये इसमें आपकी अपनी कहानी है या इसके कोई अंदर और हर माशरे की कुछ और माशरे की साइड कहानी है। इसके अंदर मैं भी आती हूँ, इसके अंदर हर कोई आता है। मैंने अपने एहसासात, अपने जज्बात भी उसके अंदर डालने की कोशिश की है। और इसके अंदर भी किरदार ही हैं जिनकी एक कहानी है, और आप ये समझ लें नॉवल नुमा किताब है मेरी। नाजरीन भी जो है ना वो भी इंतज़ार करेंगे कि आप ज़रूर। कब अपनी किताब मुकम्मल करें, आप कब जो है वो उनको पढ़ने का मौका मिले। ज़रूर। अच्छा, आपके कुछ अवार्ड्स जो हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं, अगर आप थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर दें कि ये कौन कौन से अवार्ड और कहाँ कहाँ पे आपको मिले। वो मेरा फॉर्मन ड्रामेटिक्स क्लब का है, जब मैं यहाँ पे आई थी, और मेरा जितना भी टेन्योर एज अ डायरेक्टर प्रोडक्शन गुजरा। और फिर उसके बाद ये मेरे बहुत दिल के करीब है। इसमें मैं मेरा 1 साल का टेन्योर था एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आर्ट जंक्शन सोसाइटी। और ये साल मेरा ऐसा था जिसके अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे जो एक साथी थे, मेरे बड़े दिल के करीब, बड़ी इज़्ज़त करती हूँ मैं उनकी, मोहम्मद उमर, वो प्रेसिडेंट थे और मैं वाइस प्रेसिडेंट थी। उन्होंने मुझे, आप ये समझ लें कि आउट ऑफ नोवेयर सिर्फ मेरी कुछ आदतों को देखते हुए मुझे चुना, और इस 1 साल में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। आई रियली प्रेज दैट मैन। और उसके अलावा ये मेरा मुझे तब दिया गया था जब मैंने सिटी स्कूल में पहली दफ़ा कोच किया ड्रामेटिक्स को। एज अ टीचर मैं वहाँ गई थी, और पहले भी मैं पढ़ाती रहती थी, बट वो मैं एकेडमिक्स पढ़ाती थी। तो ये जो था, मैंने अपने शौक़ को पहली दफ़ा आगे दिया था, किसी को सिखाया था, और वो बच्चे बड़े दिल के मेरे करीब हैं वो भी, और ये उनकी तरफ से मुझे दिया गया था। और अब भी जिस तरह मुझे डिफरेंट स्कूल्स में मैं अब कोच करती हूँ ड्रामेटिक्स, और उनको मुझे अच्छा लगता है कि जो मेरे पास है वो मैं दूसरों तक पहुँचाऊँ। हालांकि मुझे इतना मौका नहीं मिला कि मैं किसी से सीख सकूँ, मैंने बस करती गई और सीखती गई, यही समझें। यहाँ पर मैंने बल्कि एफसी के अंदर जो हमारी परफॉर्मेंस आर्ट्स की मैम है, मैम सोबिया जैदी, शी इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं कि दे आर बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। और उसके अलावा मैंने अजोका थिएटर में काफ़ी कुछ सीखा है। मैंने उनके साथ एक प्ले में काम किया हुआ है, और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो बस हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था कि आपने खुद भी जो है वो कोचिंग भी स्टार्ट की है, डायरेक्शन आप दे रही हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में जाके। मुझे ये बताइए कि एक इदारे का और एक इंस्टीट्यूट का इंसान की सलाहियतों को उभारने में क्या किरदार होता है? आपके एफसी कॉलेज में आप खुशकिस्मत हैं कि आप फॉर्मनाइट हैं और मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ रही हैं, तो यहाँ इस इदारे ने आपको निखारने में क्या किरदार अदा किया? काफ़ी मेजर किरदार अदा किया है। और मेरा ये ख़्याल है कि पहले मैं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं मैस कम्युनिकेशन की स्टूडेंट नहीं थी, मैंने पहले एलएलबी में एडमिशन लिया हुआ था और मैं एलएलबी कर रही थी। तो ये दोनों इंटायरली डिफरेंट जो हैं स्टडीज़ हैं, और बिल्कुल डिफरेंट फील्ड्स हैं। वो बिल्कुल थेरेटिक्स और ये सारा थेरेटिकल है सारा कुछ, और दिस इज़ ऑल अबाउट परफॉर्मिंग एंड शोइंग प्रैक्टिकली एवरीथिंग यू हैव योर स्किल्स। तो मुझे ये लगता है कि शायद मैं बनाई इस चीज़ के लिए गई थी, और एफसी मुझे खींच रहा था कि आ जाओ हमारे पास, तो मैंने एलएलबी छोड़ दिया। और एफसी में ये है कि हमारे जो फैकल्टी है, मैंने अपने कोर्स से ज़्यादा अपने टीचर्स से सीखा है, बिकॉज़ उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। क्योंकि मैं खुद ये समझती हूँ कि मैं अपने ऊपर अगर क्रिटिक दूँ तो मैं थेरेटिकल इतना अच्छा नहीं कर पाती, जितना मेरे दिमाग में जो होता है मैं उसको प्रैक्टिकली दिखा पाती हूँ। तो मैं जितना प्रैक्टिकल मेरे से काम होता है उतना बेहतर होता है, तो उतना ही मुझे चांस भी दिया जाता है। यहाँ पे जो डॉक्टर साकिब सलीम हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के अंदर, और मेरे काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। एक एनजीओ में भी
कुछ परफॉर्म कर रही हैं, वो कौन सी एनजीओ है और उसमें क्या आपका रोल है? जी, मैं दादरस फाउंडेशन के साथ काम करती हूँ। वो भी मोहम्मद उमर साहब की ही है। ही इज़ द फाउंडर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन और मैं उसकी हेड एम्बेसडर हूँ। और हमारा एम जो है वो यही है कि एक बेहतर ज़िंदगी जो है हम वो लोगों को दे सकें। हम जितना मैं और उमर, हम लोग जितने एंथुजियास्टिक हैं इस मामले में, हम लोग तो फ़लस्तीन भी आज़ाद करवाने को चल पड़े और इंशाल्लाह। और हमारी बल्कि हम लोग बहुत सारे फंडिंग जो है उनको भी पहुंचाते हैं डिफरेंट बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके, क्योंकि इसको भी चलते हुए कुछ साल हुए हैं एंड हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको इंटरनेशनली भी रजिस्टर करवा दिया जाए, जिससे हम ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर सकें लोगों के लिए। मैं समझता हूँ कि एक अच्छे इंसान की ये पहचान है कि वो दूसरों का एहसास अपने दिल में रखे। बिल्कुल। और बाकी तो शोहरत, इज़्ज़त अल्लाह ताला की तरफ से ही मिलती है। बिल्कुल। तो इंसान अगर अपनी आसाइशें, अपनी खुशियाँ दूसरों में बांटे तो बड़ा आदमी वही होता है। मुझे ये बताइए, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने वाला है। कराची में आप क्या अज़ाइम लेके जाना चाह रही हैं अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद? मेरा इरादा है एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनने का, एक बहुत अच्छी प्रोड्यूसर बनने का, और मेरा मास्टर्स का भी जो इरादा था वो भी फ़िल्म मेकिंग में ही है। तो मैं यही कहूँगी वहाँ पर सीखने जाऊँगी अभी तो, और फिर उसके बाद अपने मास्टर्स के बाद मैं फ़िल्म मेकिंग में प्रॉपर्ली फील्ड में आऊँगी। हमारे उन दोस्तों के लिए जो मैस कम्युनिकेशन में अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहे हैं या एक्टिंग में और मॉडलिंग में आगे आना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप कोई पैगाम, मुख्तसर सा पैगाम देना चाहें तो? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आपको जिस स्किल सेट में आपको लगता है कि आपका हाथ सबसे ज़्यादा बैठा हुआ है, आप उसी को आगे लेकर चलें और एक चीज़ के ऊपर फोकस रखें, और किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी, जिसमें इस फील्ड में क्या बल्कि हर फील्ड में ही, इस फील्ड में तो मेरा ख्याल है शायद ज़्यादा हम लोगों को सब्र की बहुत ज़रूरत होती है, और जो चीज़ जितनी जल्दी आप लोग मांगेंगे वो उतनी जल्दी चली जाएगी। इसलिए सब्र तहम्मुल के साथ जितना ज़्यादा आएगा उतनी देर तक आपके पास ठहरेगा। तो बहुत शुक्रिया। मेहनत के इसी पैगाम के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।